अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ दाल चावल की फ़ेमस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस दाल चावल को घर में बनाएंगे तो आप अपने ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे। ये इतनी रेसिपी आसानी के साथ बन जाती है और ये सभी की फेवरेट हो जाएगी। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बाहर रेडियो पे ये जो दाल चावल मिलते हैं वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने चने की दाल ले लेनी है। ये मैंने एक प्याली ली है। अगर आप इसको छोटा ये जो चाय वाला कप है उसके साथ नापेंगे तो ये 1 कप के करीब ये वाली दाल मैंने ले ली है। अच्छी तरह हमने दाल को धो लेना है। 2 से 3 बार हमने दाल को धो लेना है और उसके बाद हमने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर देना है। आपने हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करना है और कवर लगाकर आपने रख देना है। बस इस स्टेप पे आपने इतना सा काम करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने माश की दाल छिलके वाली ले लेनी है। इसको हमने भिगो कर रख देना है। 1 प्याली हमने ये भरकर चने की दाल ले ली थी और तीसरा हिस्सा हमने माश की दाल का ले लिया। जब मैंने प्रेशर में दाल को डाला था तो साथ ही मैंने माश की दाल भिगो कर रख दी थी। तो हमने प्रेशर को बंद कर दिया था। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको चलने दिया। उसके बाद मैंने ढक्कन उतार लिया। हमने 20% दाल को गलने देना है, 80% हमने दाल को नहीं गलने देना। उसके बाद हमने माश की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी उसको हमने 2 से 3 बार पानी के साथ धो लेना है। जो हल्की दाल होगी उसको आपने निकाल देना है। जो हल्की दाल होती है वो जल्दी पानी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद आपने माश की दाल को इसके अंदर डाल देना है छिलकों के समेत ही। उसके बाद हमने मसाले ऐड कर देने हैं, नमक, हल्दी और हमने ऐड किया है इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। नमक सॉरी हमने पहले ऐड किया था, बाद में मैंने ऐड नहीं किया। बस हमने इसको दोबारा से कवर लगा कर रख देना है। तो पानी मैंने पहले 1 लीटर के करीब डाला था। तो अभी मैंने जब कवर उतारा है तो ये देखें अभी हमारी दाल डन नहीं हुई, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। ये देखें अभी ये दोनों दालें आपस में मिक्स नहीं हुई। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, दोबारा से हमने कवर लगाकर इसको रख देना है ताकि दोनों दालें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो बस हमने दाल को इतना ही पतला रखना है। जब ये दाल ठंडी होती है ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है। अब इसको हमने और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अभी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो साथ ही हमने चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाएंगे तो इनका सारा पानी हमने निकाल देना है। तो चलें जी तड़के की हम तैयारी कर लेते हैं। तो हमने हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लेना है। इस दाल में तड़के में ज़्यादा ऑयल नहीं जाता क्योंकि हम दाल चावल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। ये फ़्रेश वाला है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। गोल्डन हमने अदरक और लहसुन को कर लेना है। तो साथ ही हमने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और ये जो ज़ीरा और लाल मिर्च है। जब ये लहसुन और अदरक गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हमने लाल मिर्च और ज़ीरा हमने दोनों ऐड करने और साथ ही हमने दाल में तड़का लगा देना है। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने दाल को तड़का लगा दिया है। बहुत ही अच्छी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि दाल बहुत ज़्यादा पतली है, इसने थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाना है। तो चलें जी, हमारी ये दाल है डिश आउट हो गई है। तो साथ हम इसको गार्निश कर देते हैं धनिया के। ये देखें कितनी ये दाल यम्मी लग रही है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज दाल चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको बनाने में कुछ समझ ना आ रही हो कि आज हम क्या बनाएं तो इस दाल चावल की रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाना है और सभी घर वाले इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फ्रेंड, अगर ये मेरी रेसिपी दाल चावल की आपको पसंद आती है तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को आपने शेयर ज़रूर करना है। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।